भले ही इजराइल सैन्य शक्ति के मामले में काफी आगे है, लेकिन हमास के लड़ाकों से उसे भारी टक्कर मिल रही है और उसे काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मंगलवार को ही गाजा में एक हमले में 10 इजरायली सैनिक मारे गए। आपको बता दें कि अक्टूबर में शुरू हुए गाजा में इजरायली सेना के जमीनी अभियान के बाद से मंगलवार को हुआ हमला उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यह हमला इजराइल के लिए सिर्फ इसलिए बड़ा झटका नहीं है कि उसके सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए, बल्कि इसलिए भी एक बड़ा झटका है कि वायुसेना की जिस यूनिट 669 पर हमला हुआ है वो एक खास ब्रिगेड थी। हमले में मरने वालों में ज्यादातर हाई रैंक के अधिकारी थे। हमले के साथ ही जमीनी हमले में मरने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या 115। टाइम्स ऑफ इजराइल की माने तो इजरायली सैनिक उत्तरी गाजा में हमास के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक कस्बा में तलाशी अभियान चला रहे थे। इसी दौरान हमास के लड़ाकों ने उन पर हाथ लगाकर हमला कर दिया और इस हमले में इजराइल के सैनिक मारे गए। इस घटना पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों के मारे जाने के दर्द के साथ कहा कि हम जीत तक युद्ध जारी रखेंगे। कल हमारा दिन काफी मुश्किल था और हर दिन हमारे पास बेशकीमती हुआ। इजराइल के सच्चे मेरा दिल मारे गए और उनके परिवार दोनों को हम जानते हैं कि उनका जीवन बदल गया, लेकिन बावजूद इसके मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैंने अभी मैदान में कमांडर से क्या कहा। मैंने कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हम ये लड़ाई अंत तक जारी रखेंगे। नेतन्याहू की बात से ये तो साफ हो गया है कि इजराइल युद्ध रोकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इजराइल पर गाजा में युद्ध रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युद्ध विराम की मांग के लिए मंगलवार को भारी मतदान किया। मतदान से कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चेतावनी